आज बड़ी गुस्सा आ रही है, इसीलिए आपको दो लाइन सुना दे रहा हूं। आपके गुस्सा में जो सरकार में हो रहा है, एक दादी मां पे सुना है आपने? पीएम आवास की आस लगाए दादी मां, घूसखोरों के सामने हुई लाचार। मां बेटों की नौकरी का बस करती रह जाती है इंतजार, बेटियों पे बढ़ रहा अत्याचार और आप कह रहे हो जोर से बोलो 400 पर। जो चंडीगढ़ में 8 वोटों के लालच में कर रहे नियम तार तार, वो दावा कर रहे हैं 400 पार। हद कर दी है ना मेरे यार, फिर भी कह रहे हो 400 पार। भाईचारे के इमोशन पे हुआ अत्याचार, समाज में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, किसान पे हो रहा आंसू गैस का बार, नैतिकता हो रही शर्मसार, और सुधांशु जी कह रहे हैं जोर से बोलो 400 पार। रुपए पे डॉलर हुआ सवार, आतंकवाद ने कर दी हद पार, काला धन वापस नहीं आया मेरे यार। सुधांशु जी फिर भी कह रहे जोर से बोलो 400 पार। अरे सुधांशु जी जरा इतना तो सोच लो, अस्पतालों में स्ट्रेचर तक मिलना हुआ दुश्वार, गरीबों पर है भूख की मार, पढ़ाई दवाई हुई महंगी मेरे यार, फिर भी आप कह रहे जोर से बोलो 400 पार। छुट्टा जानवर चर गए खेत, सांडों ने रास्ते पे किया चलना नागवार, देश का हुआ बंटाधार, फिर भी ये कह रहे हैं जोर से बोलो 400 पार। अरे मैंने तो सब बता दिया। आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो आप सुन लो मेरी बात। आप तो अपना दल तो आपके साथ ही उत्तर प्रदेश में है, परिवारवाद से नहीं आता है क्या? आप बताइए, निषाद पार्टी तो आपके साथ ही है, आपके साथ क्या परिवारवाद से नहीं आती है क्या? ये राजतंत्र तो है, चौटाला फैमिली का राजतंत्र तो अपने साथ लेके चल रहे हो आप, सिंधिया फैमिली को लेकर राजतंत्र तो है, आप एनसीपी को लेके आए हो, अजीत पवार गुट को राजतंत्र तो है, शिवसेना को लेकर राजतंत्र तो है, आप चिराग पासवान को लेकर चल रहे हो, राजतंत्र नहीं है क्या? आप राजतंत्र अपने साथ, पीडीपी के साथ भी आप सरकार बना चुके हो। अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा भी है, कल्याण सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा है, पोता भी मंत्री है। क्या राजतंत्र नहीं है क्या? और भ्रष्टाचार की बात आप करते हो। आप ही तो कहते थे चक्की पीसिंग करते करते मंत्री बना दिया। अशोक चौहान को आप बोलते थे आदर्श घोटाला, इन्होंने शहीदों के हमारे शहीदों की विधवा थी, उनके मकानों पर इन्होंने हड़पा है, और आप कहते लीडर नहीं डीलर है। आज आपके लिए आदर्श एमपी बन गए। और नीतीश जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, क्या क्या बोलते थे? एक बार दोहरा दीजिए। अब नहीं बोलेंगे। राजभर आपके बारे में क्या क्या बोलते थे? अनुराग भदौरिया जी लगाए बैठे हैं। शिवसेना का आपको पता ही भ्रष्टाचार क्या था, आप ही लगाते थे। शिवसेना पे भ्रष्टाचार क्या क्या नहीं बोलते थे आप, और आज शिवसेना आपके लिए सदाचारी हो गई। तो आप भ्रष्टाचारियों को भी अपने साथ ले रहे हो, आप जो अनुराग भदौरिया जी अपने साथ ले रहे हो, परिवारवादियों को भी अपने साथ ले रहे हो, नफरत की राजनीति भी फैला रहे हो, सिर्फ सत्ता पाने के लिए ना, और किसके लिए? अनुराग भदौरिया जी, बुलेट ट्रेन के खिलाफ तो आप भी थे, लेकिन आज जो आपका भाषण था, कविता थी, वो तो बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेज चली। लेकिन मेरे सवाल मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर सिलेक्टिविज्म, उसका जवाब नहीं दिया। खैर, सवाल आपने दिलचस्प उठाए हैं, सुधांशु जी जवाब दीजिए। दिया तो मैं संक्षेप में जवाब दे कि भाई ये बोले ना चंडीगढ़ में क्या हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए जिसका बेटा या बेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, एक सीएम बताइए जिसका बेटा या बेटी उसके हटने के बाद सीधे सीएम बना हो। और ये जब से इनकी पार्टी बनी है 34 सालों से एक कोई उदाहरण बता दे जब परिवार के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम का पद गया हो। आरजेडी जब से बनी है तब से एक उदाहरण बता दे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम का पद परिवार के बाहर गया हो। कांग्रेस जब से बनी है बता दीजिए जब सत्ता का सूत्र उसके बाहर गया हो। डीएमके जब से बनी है तो बता दीजिए कब बाहर गया हो। हवा में नहीं बोला मान्यवर, परिवारवाद और परिवार में यह समझ होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप पर्चा पढ़ रहे थे ना, ये पर्चा लगता अपने जमाने का पढ़ रहे थे, इसीलिए बीच में डिस्टर्ब करना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट सुनने की आदत आपको नहीं है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि 400 पार। अब मेरी बात सुनिए, अब देखिए लगातार भाई क्या तरीका लगातार बोल रहे हैं भैया, भाई क्या तरीका है अपने बोलने के बाद ये नॉन स्टॉप बोलते हैं। अनुराग भदौरिया जी, डेमोक्रेसी में अगर आपकी राइट है तो आपकी ड्यूटी भी है, और राइट सुधांशु जी के भी उतने ही हैं। अगर आपने सवाल उठाए तो जवाब सुनने की आपकी ड्यूटी है, और सुधांशु जी को जवाब देने का राइट है, आपको बीच में डिस्टर्ब करने का राइट नहीं है। इसीलिए आपका माइक डाउन। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आप सुनिए, मैं बताता हूं इनके जमाने में उत्तर प्रदेश कहां था और आज हमारे जमाने में कहां पहुंचा हुआ है। इनके जमाने में यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में पुलिस जाती थी, मुंबई ब्लास्ट हुआ
तो वो पहुंच जाती थी आजमगढ़ और गाजीपुर। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जयपुर में ब्लास्ट हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश की छवि बना के रखी गई थी। और आज दिल्ली मुंबई से नहीं, दुनिया से लोग आते हैं कहां? उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कहीं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, कहीं श्री राम का अयोध्या में दर्शन करने के लिए, कहीं कुशीनगर में भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए। यह अंतर आया है। आपके जमाने में बिजनेसमैन कहता मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे दिल्ली के आगे नहीं जाना। आज माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना, मुख्तार अंसारी कहता मुझे पंजाब में रहना जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब की जेल मुझे कबूल है, मगर यूपी में मुझे नहीं रहना है। आपकी सरकार के जमाने में यूपी में कट्टे बनने की बात आती थी। आज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है जो कि एक्सपोर्ट होने भी जा रही है, और फिलीपींस पहला देश है जो एक्सपोर्ट होने के लिए आ रहा है। 7 नए एयरपोर्ट बने हैं जनाब, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे। अगर आप देखें तो जितने प्रकार के एक्सप्रेस बने हैं, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहा है। इतना तो खाली उत्तर प्रदेश में हुआ। और बात समझिए, महिलाओं के प्रति अपराध में कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश 76% पे है, जो नेशनल एवरेज से दूना है। और भाई डॉलर के पार की आप बात कह रहे हैं मेरे भाई, आपको पता है कि अमेरिका की ग्रोथ रेट क्या है? ये कागज से मत पढ़िए, ये पता होना चाहिए। ना पता हो तो बताता हूं, 1.9%। ये नंबर 1 की इकोनॉमी है दुनिया की। नंबर 2 की है चीन, 3.5%। अब आओ मेरे भाई, तीसरे नंबर पे अब हो गई है जर्मनी, 0.9%। चौथे नंबर पे ब्रिटेन, -0.6%। पांचवें पे हम हैं, अभी बोल रहा हूं, सॉरी तीसरे पे, चौथे पे आ गया है वो जापान, -0.9%। छठे पे है ब्रिटेन, -0.6%। और भारत है 6.5%। और कुछ के अनुसार 7.2%। इसलिए 400 पार, क्योंकि G7 और G20 में भारत सबसे ऊपर है, इसलिए 400 पार। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला, इसलिए 400 पार। और आप कह रहे हैं आतंकवाद तार-तार, अरे क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं आप? तो वो सरकार है जिसने फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी की अदालतों में आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ किए थे। शर्म आनी चाहिए थी। आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ किए, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसे रुकना पड़ा था। और कहां धमाकों से तार-तार नहीं था? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, नागपुर, जयपुर, बताइए कौन सा इलाका था जहां बम के धमाके नहीं होते थे? आज वो सीमित होकर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में है, इसलिए 400 पार। एक जमाने में कोई आता था घुस के मार के चला जाता था, इंडिया सॉफ्ट स्टेट है। आज इंडिया जाता है घुस के मारता है, बालाकोट से लेके सर्जिकल स्ट्राइक तक, इसलिए 400 पार। और आपके जमाने में रामलला टेंट में ही नहीं थे। 2005 में आतंकवादी हमला हुआ था, वो तो भगवान का शुक्र था, रामलला की कृपा थी कि जो मूर्तियां रखी थी उसके नीचे का बम फटा नहीं। और आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, वो भी एक तपस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, इसलिए 400 पार मेरे भाई। और आपकी स्थिति क्या हो गई कि पिछली बार आपकी स्थिति क्या है? आपकी नेता है जया बच्चन, उनकी बहू को इस तरह शर्मसार करता है राहुल गांधी, और उसके बाद बोल नहीं पाते। बिल्कुल।